हाँ जी, नमस्कार। साध्वी देवा ठाकुर, हरियाणा करनाल देवाजी धाम से मैं लाइव हूँ। जो पंजाब के लोगों ने, जो पंजाब के संतों ने, जो पंजाब के युवाओं ने पहल की, जैसे कि सिद्धू ने, जैसे कि भाना सिद्धू ने, जिस तरह से पाखंड के विरुद्ध, जिस तरह से ये पाँव में पायल, हाथों में चूड़ा पहनकर पूछा देने वालों के खिलाफ, ये नकली जटाएं लगाकर बाल घुमाने वालों के खिलाफ, किसी में बाबा पीर और किसी में शंकर आ रहा है इसके खिलाफ, किसी में शेरा वाली माता तो किसी में काली माता आ रही है इसके खिलाफ जो मुहिम पंजाब ने छेड़ी है ना, मैं अति मंगल और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत हरियाणा में भी होनी चाहिए। देश को खतरा आतंकवाद से नहीं है जितना पाखंडियों से है। देश को खतरा उतना क्रिमिनल और उग्रवाद से नहीं है जितना पाखंडियों से है। इन पाखंडियों ने देश की सभ्यता, संस्कृति, भगवान, देवी देवता और हिंदू धर्म को तो पूरी तरह से बदनाम कर दिया। और जब जब हम पाखंड के खिलाफ बोले ना तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। आप मॉडर्न साध्वी हैं, आप आज की साध्वी हूं, मैं तो आज की साध्वी, लेकिन मैं सर नहीं घुमाती। मैं ये पायल और चूड़ा पहनकर यूं सर घुमाकर नहीं कहती शेरा वाली माता आ रही है। ये इस तरह की सिकरटें लगा लगा कर और पीर बाबा के नाम पर जो ये पछवाड़ा घुमाते हैं उनकी तरह काम नहीं करती हूं मैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बढ़िया कपड़े पहनना, सभ्यता में बात करना, समाज की उत्थान और समाज की बात करना बुरी बात नहीं है। पर ये जो शुरुआत पंजाब ने की है ना, वाकई तुम शेर हो भाई, वाकई मर्द हो तुम, और वाकई मर्दों वाला काम पंजाब के लोग करते हैं। हरियाणा में तो बैठकर तमाशा देखते हैं लोग। युवा चौक पर, चौराहे पर उल्टी सीधे कमेंट्स करने से फुर्सत नहीं मिलती, उसकी माँ उसकी बहन करने से फुर्सत नहीं मिलती, लोगों में नाम रखने से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन पंजाब धर्म को लेके, पंजाब संस्कृति को लेके, पंजाब नस्ल और फसल को लेके, पंजाब हमेशा अपने गुरुद्वारे और मंदिर बचाने की जो लड़ाई लड़ता है, अब आपने जो लड़ी है उसके लिए मैं आप सभी को, बाबाओं को भी और भाना सिद्धू को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हाँ, इनको लठ मारो भाई, इनके पछवाड़े तोड़ो, इनका इलाज करो। जो धर्म के नाम पर ये पूछा दे रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं और जो ड्रामा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँ, जो शेरा वाली माता बनती है ना, ये आदमी भी औरत बने हुए हैं, इन्होंने जेंडर चेंज कराया। सबसे पहले पछवाड़े इनके तोड़ो, इनका बहुत जरूरी इलाज है। ये अपना तो लिंग परिवर्तन नहीं कर पाए कि दूसरों को लड़के पैदा कर देंगे। खुद की जटाएं तो ये नकली लगवा लगवा के शंकर बन रहे हैं, ये दूसरा के बाल उगा देंगे। ये कहते हैं रातों रात तंत्र करके इलाज कर देंगे, शमशान भूमि में जा जाके ये आपका इलाज कर देंगे। ये खुद भिखारी हैं, खुद किसी के आटे की रोटी बनाकर खाते हैं, मांग कर खाते हैं। इन नंगड़ों ने ना देश के युवाओं को, समाज को, लोगों को डरा डरा के भ्रमित कर दिया। इन लोगों ने शमशान की भूमि पवित्र मानी जाती थी, उसको भी दूषित कर दिया। इन लोगों ने नदियां और नहरें टोना टोटका करवा करवा के दूषित कर दी। इन्होंने लोगों को मंदिर जाना बंद करा दिया। इन्होंने आपकी पितृ पूजा और घर में दीपक लगवाना बंद कर दिया। ये सारे पूछा देने वाले और ये सारे सिगरेट पी पी के आदमी औरत बने हुए हैं, ये गे टाइप के आदमी, इन्होंने ना संस्कृति का नाश कर दिया भाई। इन्होंने सनातन का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जो लोग सुबह उठ के मंदिर जाते थे, भजन करते थे, सुमरन करते थे, जाप करते थे, या मंदिरों की जा जाके घंटियां बजाते थे, आरतियां करते थे, वो इन पाखंडियों की वजह से बंद हो गया। 15-20 औरतें, एक एक लेडीज की चेलियां हैं। एक हमारे कैथल में बैठी है पुलिस वाले की वाइफ, वो मतलब उसको बोलने की सेंस नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं, और वह काली माता बनी रहती है। कहती है बरांडा बन रहा है, ऊपर पैड़ियां चढ़ रही हैं। भाई पैड़ियां तो चढ़ेंगी जब छत है, और तेरे सिर पे को चढ़ेंगे वो लोग। एक है कुरुक्षेत्रा, वो काली माता बन रही थी, पूछा दिया कर दी गर्ग, और पिट्टी सैनिया के बालका ने तो कहाँ गई उसकी काली माता। अगर उसमें इतनी काली माता थी, ऐसे सुमंत्र करती और सारा का बिछा देती सबको जादू से, हैं?
वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई। वो 50, 100, 200 चेलियां बना रखी थी उसने, पूछा देने वाली। कहते हैं आज सस्पेंड रहेगा वर्क क्योंकि गर्ग को पीट दिया माता को। भाई कोर्ट है यू, वर्क सस्पेंड हो जाएगा तुम्हारा? मतलब कितना पाखंड है। एक वो दिल्ली बैठी है, 15 खत्म कर लिए उसने। वह कह रही है बालाजी मेरी 200 500 चेली बच्चों, आज तुम तेल की बोतल शुद्ध नहीं लाए, घी देसी असली नहीं लाए तो माँ काम नहीं करेगी। मतलब देसी घी के ऊपर बैठी देवी। देवी सब कुछ देने वाली है, एक निगाह हो जाए तो भस्म कर दे। भला इन्होंने नाश कर दिया भाई। हरियाणा के अंदर भी युवा उठो और इन पाखंडिया के पछवाड़े तोड़ो। और भाई विशेष रूप से जो ये औरतें है ना, गृहस्थी है घरों में, और तकरीबन जो ये गे टाइप के लोग है ना, जैसे कि ना आदमी ना औरत, और ये पूछा दे रहे हैं, ये चौंकियां ला रहे हैं, माता बन रहे हैं, चूड़ा पहन रहे हैं, आदमी भी पायल पहन रहे हैं। इनका इलाज बड़ा जरूरी है। अगर धर्म को बचाना है, देवी को बचाना है, सनातन को बचाना है, वो टाइम आ गया कि देवी देवता भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने बचा लो इनसे। इन्होंने तो भाई इनका भी नाम बदनाम कर दिया। और जो फालतू बकवास करे ना, ये कमेंट्स टेप देते हैं, मैं कई दिन से देख रही हूँ। थारी बुआ ने सारा ज्ञान है और घर तक की डिलीवरी दिया करें, कोरे बाबे नहीं कि बकवास सुनेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। एक आधे का हिसाब कर देंगे ठीक ठाक सा। और जो लिखते हैं ना बाइक पे बैठ गए फलाना कर दिया तुम मॉडर्न हो, तारे घर ते लेके खाया करें, दिया करो कुछ, औकात है तुम्हारी। तो धर्म का काम कर रहे हैं, मंदिर बनाया अपनी जमीन में बनाया, मंदिर की मेंटेन कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, अपने ढंग से चला रहे हैं। तुम्हारा तकलीफ है, और जो तकलीफ है अपनी माँ को, बहन को, बेटी जवान हो रही है उसको बना के दिखाओ साध्वी कैसे बनती है कैसे नहीं बनती। तो फालतू बकवास वो व्यक्ति करे जिसमें दम हो, गुर्दा हो इस साइड। फालतू याड़ा गुंडी बनने की जरूरत नहीं है, आपके घर में भी माँ बहन होंगी। और तीसरी बात, हमने फालतू की गाली गुली देनी है ना बंद कर रखी है, नहीं बोलना तुमसे कहीं ज्यादा आता है। और फेसबुक पे भी लाइव इसलिए नहीं फालतू अब करते कि भाई छोड़ो, अपना काम बहुत अच्छा चल रहा है, अपना ध्यान मंदिर में है, देवी की साधना आराधना कर रहे हैं बहुत आराम से, बड़ी कृपा है माता जी की। तो फालतू बात करने से पहले ना कम से कम मेरे बारे में तो 500-600 बार सोच के ना फिर लिखा करो, क्योंकि एक आधे का नंबर जिस दिन आ गया ना घर जाके पूछ के आऊंगी कि तेरी बेबे ठीक है कि नहीं। हाँ लिख, ओ तेरा फिर एक गाना नहीं हरियाणवी में बहुत पहले भी कहा कर दी, फिर थार ले लंगूर मारी बेबे छेड़ दी, फिर ठीक को नहीं लागने का काम। तो हम हरियाणा में रहते हैं भाई, कोई ऐसे नहीं कि कुछ ज्ञान नहीं, पता नहीं, बेरा नहीं, क्या का सब पता है और सारे का बेरा है कि रावण वो जलाए जो स्वयं राम हो। खुद के पाप खत्म नहीं होते, बकवास करते हैं धर्म के नाम की। एक ज्ञानी बन जाए, जुण से गजी करो ही बाबा बन जाए, 2 सिगरेटा के धुएं काट डर उन्हों का मेरे पीर आ गया। मतलब नाश मार दिया इन लोगों ने धर्म का। और बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया रहते हैं, बढ़िया तरीके से जीते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, तुम्हारे की तरफ पाखंड नहीं करते। और इन जनानियां की तो मेरे समझ में नहीं आती है जो माताएं बन रही है। 50-50 साल की औरत चूड़ा पैर के है, और माँ और बच्चे और उसकी चेली, वो उसकी दादी नानी, उसकी बुआ, मतलब ब्रांच, मतलब इनके तो इनसे तो किन्नर अच्छे हैं, कम से कम ताड़ी मार के रोटी तो खावे में खड़े होकर इधर उधर। ये तो बहुत बुरा हाल कर दिया भाई इन्होंने सनातन धर्म का। ये तो देवी देवताओं का ना नाश मार दिया। कुरुक्षेत्र के अंदर 200, कैथल के अंदर 50, करनाल के अंदर 30-40। ये जो घरों के अंदर, कमरों के अंदर देवियों को रख रख कर चौकी लगाते हैं ना, इनकी पड़ताल करो, इन्हें मंदिर जाना शुरू कराओ, इनको बोलो अपने गांव के मंदिरों में ड्यूटी लगाओ इनको बोलो सफाई करें वहां जाके, इनको बोलो दोनों टाइम आरतियों पे शामिल हो, इनको बोलो अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाओ, इनको बोलो कि वहां पे गीता या रामायण का पाठ पढ़ के आया करो, इनको बोलो कि वहां के पुजारी पंडित या पाठी की सेवा करा करें, इनको बोलो कि गुरुद्वारे या मंदिर पोछा लगाए जाके। इनको ये मत बोलो अपने घरों में पर्सनल उसी बेड पे आप सो और उसी पे तुम देवी बनते हो, उसी पे तुम अपने खसम के साथ रहती हो, 4-4 बच्चों को पैदा करती हो और सारा दिन
मतलब कि माता के नाम पर कढ़ाई आ गई बच्चे, कुछ मांगा तो नहीं तेरे से, अपनी मर्जी से 11,000 दिए ना। मतलब ये नाटक चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। कढ़ाई किस चीज के लेके आई? मेरा खसन दारू पिया गिरदा बला जी छोड़ दी जाए, महीने पीछे पता चला फिर पिंदा पावे। मतलब लठ मारे इनके, ये मतलब कमाल नहीं हो रहा। और इनके पति बच्चे देखा ही नहीं, मतलब डूब के मर जाओ तुम। हरियाणा की संस्कृति का नाश पीट दिया। कोई पैर के भगवा उठे मांग दे, कभी किसी सिख को भीख मांगते देखा नहीं। कभी सुना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसी में प्रवेश करके नहीं। कभी सुना गुरु नानक देव जी आगे नहीं, क्योंकि वो जागरूक लोग हैं, वो जिंदा लोग हैं, वो मर्द कौम है। और हमारे शिव जी आ रहा है बोले जिसमें, तो शिव जी कब आया भाई? जो शिव जी इसमें आ गया तो कैलाश पर्वत पे क्या करने जाओ? अच्छा भला झाड़ा करा था जी, यू कति वो कर दिया इसका, फिर ये हॉस्पिटल बंद करा दो भाई। एक किन्नर कह रहा है भला इसके करने से बेटा हो गया, अपना तो सिस्टम चेंज कराओ, 5-5 लाख रुपए दे के पार्ट ऊपर ले नीचे ले, और भला जी यू ये जादू कर देगा। ये मेरा करके दिखाओ जादू कुछ। इन तांत्रिकों ने, इन ये माता बन रही इन्हें, और ये घर आम है, एक एक कमरा, अपना तो इनका ठिकाना नहीं, अपनी तो छत चूह है इनकी, और ने करोड़पति बनाऊंगी। हाँ मैं तो कहूँ गुरु की प्यारी फौज को ना हरियाणा में भी जागना चाहिए। मैं निमंत्रण दूं भाई, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी आपका पंजाब वाले, हमारे हरियाणा का भी करो कुछ ना कुछ, इनके पछवाड़े तोड़ो भाई। कसम तो इन्होंने, मैं बहुत दुखी हूँ इनसे। पिछले 20-30 साल तो नहीं कह सकती, पिछले 5-7 सालों से तो मैं लगातार कह रही भी पाखंड के विरुद्ध कुछ करो। कोरोना में खाली थी, इन्होंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे चैनल बनाए, और इन्होंने पूछा देनी शुरू करी, गर्दनी लानी शुरू करी, जीभ निकालनी शुरू करी, जटाएं लगवानी शुरू करी। इन्होंने एंजॉय नहीं, इन्होंने तो बिजनेस बना लिया इसका। लोग पूछा लेन पहुंच गए। एक कैथलाड़ी है नु कह थारा ब्रांडा बन रहा के, मतलब माता ऐसे बोलती थी, माता की लैंग्वेज है भाई ये, माता ऐसी लैंग्वेज में बोलती थी कैथलवाड़ी में है। और आंख बंद, पुलिस वाला है, उसकी वाइफ है वो। मैं तो एसपी से पूछने वाली हूँ भाई, एसपी साहब यू थारा पुलिस वाला है, इसकी जनानियां पूछे देवा तुम, मतलब कानूनी रूप से क्या, जब यही लोग इस तरह करेंगे तो आम व्यक्ति क्या करेगा? उसकी फोटो और जिसको देवी कह रहे हैं ना, वो गर्ग को, वह कुरुक्षेत्र वाली जो भी पिटी थी सैनी मोहल्ले में, उसकी फोटो ला रहे हैं। वह अपने आप बचनी, इसकी जींस पैर के पिट दी, फिर वहां तलवार मारी, उसकी नाक काट के सुपन खा बना दी। मतलब क्या होगा ये? मतलब देवियों को क्यों बदनाम कर रहे हो? कोई है नहीं तुम्हारी रक्षा करने वाला। मतलब हालत ये होगी कि देवियां ने रक्षा की जरूरत पड़ गई। सिचुएशन ये आ गई कि मंदिर को अपने आप को बचाना पड़ेगा। गोविंद सिंह का प्यारा आएगा। मतलब कि पहले कहते थे ना हिंद की चादर, और मतलब गुरुओं ने बचाया हिंदू धर्म को। मैंने तो लगे फिर सिख धर्म में कोई पैदा होगा, फिर बचाओगे हिंदू धर्म ने। वो काम होने वाला है, नजदीक है प्रोग्राम। भैया इस मैटर को आप मजाक मत लो। मैंने तो 1 साल बाद लाइव करा, जी करा शेयर कर दियो, ना जी करा ना करियो। अपना कितनी बिजनेस रह रहा है इसके बिना। कहना ये चाहती हूँ, पाखंडिया का पछवाड़ा तोड़ना बड़ा जरूरी है। कहना बहाने सिद्धू का हो जाएगा, जो मर्जी हो जाएगा, कम से कम देवी देवता तो कहीं ना कहीं तय रक्षा करेंगे आके। हाँ बाकी ये आड़े तो कुछ कह के दिखाइयो, समार दूंगी मैं तो। 1 घंटे बाद नहीं, मैं कई दिन से देख रही थी ये कमेंट्स करे ना, मतलब जवाब देना पड़ेगा। एक आध दे के घर जाकर सर्विस देनी पड़ेगी, फिर बात बनेगी। एक कल लिख रहा है ठाकुर लिखूं, है ठाकुर लिख दे, तू बता तेरे के तकलीफ है? तेरी बेबे के फेरे हुए बकवास करे फालतू की। मॉडर्न दिखती हो आप, हैं दिखे देखे चश्मे लो आओगा। पता नहीं उसकी ऐड तो पता नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है भाई, इतनी जनानियां मैं देवी आन लगी, मतलब फिर पहाड़ा में के करने जा मैं जीन में ही आवा उरी। ये तो सर्विस ही बड़ी फास्ट है। और यूं करेंगी, मने दिखन लग रहा सही जा रही,
हैं चक्षु लग रहे संज्याले भी तेरा महाभारत दिखा तेना आंख बंद करके। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल कसम से। हाँ, एक कह रही कि तुमने देवी को ना लिपस्टिक ब्रांडेड नहीं चढ़ाई, 10 रुपए वाला पैकेट चढ़ा दिया। मैं तो नहीं चढ़ाती, बताओ भाई। सती जिसके एक एक अंग गिरने से 52 शक्तिपीठ बन गई, उसको कह रही कि 10 रुपए का श्रृंगार चढ़ा लिया। देवी तो देसी तेल मांगती है, असली घी मांगती है। हाँ, ब्रांड मांगते हैं कि तो वो ब्रांड लाओ। इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया, इन्होंने कोई लंगर भवन नहीं बनवाया, इन्होंने कोई यज्ञशाला नहीं बनवाई, इन्होंने कभी भंडारे नहीं किए, इन्होंने किसी गरीबों को कभी कपड़े नहीं बांटे, ये कभी किसी बाबाओं को जाकर दान दक्षिणा नहीं बांटती। ये पूछे के नाम पे कढ़ाई, एक मुरथड़ में बैठी है, वह जोटा की जोटा है, मेरा कम से कम 6 फीट की जनानी और 100 किलो की होगी, अपने ही घर पे बैठी है। वो किसी नहीं, वो कोई खेल रहा। हाँ, कौन सा तो इनका पितर है। अच्छा, आ गया तू बाई, रोवे क्यों है? तू अच्छी माता है, तेरे सामने इनका भूत प्रेत आ गया, तू क्या करे फिर? उरे मतलब बहुत पाखंड हो रहा है भाई, हटाओ इस पाखंड को। और मेरे को तो बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि पंजाब के लोगों ने शुरुआत की, इन पाखंडियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। और भाई हरियाणा वाले जे थारे भी किते ना किते कुछ जमीर जागदा हो, इंसानियत जागदी हो, खून में उबाल आंदा हो, थारे शहर में ये पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग दरिया में घर में से अपनी फोटो देवी देवताओं की सफाई करेंगी ये दिवाली की, कहीं ना कहीं ये कूड़े के रूप में सारी फोटो में किसी न किसी चौक चौराहे पे दराएंगी। दिवाली पे भी ये टूना टोटका करके सारे चौराहे न भर देंगी। ये जोन सी टूना करण जावे ना, इनका मारो घेर के घेसड़े, पता चल जाएगा टोने वाले कौन कौन सी ब्रांच है, कड़े कड़े किनके हैं। तो ये काम करो जो करने का, पाखंड के खिलाफ बोलो, घर में बोलने तक कोई फायदा नहीं। और एक बात सत्य है भाई, दूसरे के ग्राम पंचायती वो है मानस बना कर जिसके अपने घर में इज्जत को नहीं, खुद का सिस्टम ठिकाना नहीं आंदा, लोगों के फैसले करते फिर लोग हैं। और एक और बात, मतलब अपनी इज्जत बच नहीं रही, अपनी छोरी का बेरा को नहीं, किस गेला फोन पे बात कर रही, दूसरे ने सेल्फी ऐसे आ गई। एक आदत उम्र क्या भी लिहाज नहीं करता, ऐसे ऐसे मैसेज ऐसे ऐसे कमेंट्स करेंगे, ऐसे वैसे ठीक गलत अपना तो देख ले। तू सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है? भजन सुना कर या आरती सुना कर देवी की? तो कभी कभी अपने बारे में चिंतन करा करो। सारे शाणे हैं, कोई बोला को नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय।